बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड द किचन में आज हम आपके लिए तैयार करने जा रहे हैं गाजर की खीर। गाजर की खीर के लिए हमें चाहिए चीनी, चावल, कद्दूकश की हुई गाजर और दूध। कितनी कितनी क्वांटिटी के साथ हम शामिल करेंगे ये हम आपको बताएंगे इसको चढ़ाते हुए। जी, तो हम एक लेंगे देगची, इसके अंदर हम दूध को शामिल करेंगे। दूध मैंने लिया है 1.5 लीटर। डेढ़ लीटर दूध में सिर्फ हम पहले 3 से 4 अदद इलायची को खोल के शामिल करेंगे। इस तरह के इससे बॉयल आ जाए और इसके अंदर एक अच्छी सी खुशबू इलायची की शामिल हो जाए। ये आप देख रहे हैं साइड्स पे बबल्स आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि दूध बॉयल होना शुरू हो गया है। जब ये फुल बॉयल हो जाएगा यानी ऊपर को आ जाएगा, तब इसके अंदर हमने शामिल करने हैं चावल। चावल मैंने भिगोए हुए लिए हैं 1 कप। 1.5 लीटर दूध में 1 कप भिगोए हुए चावल। चावलों को भिगोने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। अब चावल शामिल कर लिए हैं। अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाएंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें, खीर बनाने के लिए आपने इसकी फ्लेम का ख्याल रखना है, मीडियम से ज़्यादा मत कीजिएगा। और जो चावल हमने शामिल किए हैं उसको मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया और तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो दिया। अब हम कद्दूकश की हुई गाजर शामिल करेंगे। गाजर मैंने ली है 2 कप। आप इसे कह लें कि आधा किलो के करीब गाजर थी, जिनको साफ़ करने के बाद हमने कद्दूकश किया है। दूध, गाजर, चावल और इलायची, इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। एक चीज़ का ख्याल रखें, खीर के लिए इन सब चीज़ों को डालने के बाद आपको इसे टाइम देना ज़रूरी है। आप इसके पास खड़े रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे, अदरवाइज़ ये उबलना शुरू हो जाएगी। चम्मच को हिलाते रहिए। ये आप देख रहे हैं 10 मिनट बाद ये कुछ शक्ल इस तरह की थी। अभी सिर्फ पकना शुरू हुआ है, दूध में बॉयल आ गया है और गाजर ने भी अपना हल्का सा कलर छोड़ दिया है। चम्मच को आप हिलाते रहें। खीर में सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसे फुल टाइम देंगे, इसके पास खड़े रहें और चम्मच को हिलाते रहें। और फ्लेम का भी खास ख्याल रखें, फ्लेम बहुत तेज़ नहीं होनी चाहिए। पंद्रह मिनट की कुकिंग के बाद आप देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी सी इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है, यानी गाजर चावल पकना शुरू हो गए हैं और दूध में भी गाढ़ापन आ रहा है। मज़ीद 10 मिनट कुक करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसमें काफ़ी हद तक थिकनेस आ चुकी है। ये तकरीबन हाफ डन हो गई है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चीनी। चीनी मैंने शामिल की है आधा कप। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है या कम पसंद है तो आप चीनी को अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें मज़ीद इसे पकाना है। तकरीबन आधे घंटे तक हम इसे यूं ही पकाते रहेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। खीर काफ़ी हद तक बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये आधे घंटे के बाद की शक्ल है। हम सिर्फ इसे चम्मच को हिलाते रहे और खीर खुद ही ये देख लें थिक हो चुकी है। और अब आप जब देखें कि दूध बिल्कुल ड्राई हो गया है, यानी अपनी क्वांटिटी से हाफ रह गया है, तो इसका मतलब ये है कि खीर बिल्कुल तैयार है। साइड्स पे बबल आना शुरू हो गए हैं और एक थिक सा बैटर तैयार हो चुका है। बहुत ही मज़े की खीर ऐसे तैयार होगी, आपको सिर्फ इसे थोड़ा सा टाइम देना होगा। अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने मैंने मीडियम फ्लेम पे इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए मज़ीद कुक किया। खीर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने थोड़ा सा ठंडा करके इसे बाउल में सर्व कर दिया है।
अभी इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे कोकोनट के साथ, साथ में ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे जैसे किशमिश, बादाम, अखरोट। मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट लिए हैं। अगर आपको कोई ज़्यादा चीज़ें पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में, आप उनको भी शामिल कर सकते हैं। जिस तरह भी आप चाहें अपनी मर्ज़ी से गार्निश करके इसे सर्व कर सकते हैं। जब खीर थोड़ी ठंडी हो जाए, इसे आप फ्रिज में रखें और ठंडी करके खाएं, क्योंकि खीर का मज़ा ठंडी करके ही आता है। ये बहुत मज़े की रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।